সত্যপাল মালিক এখন মেঘালয়ের রাজ্যপাল। 3रा जनवरी हरियाणार चरखी दादरीते मारात्मक कथा बोले दिलेन। प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर चौधरी चरण सिंह ভিপি সিং এর কাছের লোক সত্যপাল বিজেপিতে যোগ দেন 2004 সালে। নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহের কনফিডেন্সের লোক। 5ই আগস্ট 2019 নরেন্দ্র মোদী সরকার সংবিধানের 370 ধারা তুলে নিল। জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল তখন সত্যপাল। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং এর ছেলে করণ সিং জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন 1965 থেকে 67 পর্যন্ত। তারপর 2018 সালে সত্যপাল। এর মাঝে রাজনীতির কোনো লোক জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপাল হননি। 370 প্রত্যাহারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নেই আগে ভাগে সত্যপালকে রাজ্যপাল করেছিলেন মোদী শাহ। সেই সত্যপাল বললেন প্রধানমন্ত্রী উদ্ধত। बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। সত্যপাল একবার বলেছিলেন কাশ্মীরে যাওয়ার পরে দুটি ফাইল তার কাছে আসে, একটিতে আম্বানি ও অন্যটিতে আরএসএস এর এক বড় নেতা যুক্ত ছিলেন। একজন মেহবুবার মন্ত্রিসভার সদস্য, অন্যজন প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। जब मैं गया हूं तो 2 केस मेरे सामने आए, जिनमें 250-150 करोड़ रुपए की रिश्वत ठहरी गई थी। मैं उसको सुन गया, मैंने दोनों कैंसिल कर दिए। मुझे सेक्रेटरी ने कहा जी इसमें फला आदमी ले रहा है, इसमें फला आदमी ले रहा है, और ये आपको भी मिल सकता है। मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं 6 कुर्ते पजामे लेके आया हूं, ये लेकर वापस जाता हूं। গত বছরের নভেম্বরেও কৃষি আইনের বিরোধিতা করে সত্যপাল বলেছিলেন জন্তু জানোয়ার মারা গেলেও দিল্লির নেতারা শোক প্রকাশ করেন, কিন্তু 600 কৃষক মারা গেলেও তাঁরা লোকসভায় শোক প্রস্তাব আনেন না। সেবার প্রধানমন্ত্রীর নাম করেননি, এবার করলেন। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं गवर्नर रह लिया, मिनिस्टर रह लिया, 3 बार MP रह लिया, MLA रह लिया। अब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे घर जाके रहने को घर नहीं। आप मेरा यकीन करो, वास्तव में नहीं है कोई घर, लेकिन वो मेरी ताकत है। उसी के बूते पे मैं प्रधानमंत्री से पंगा ले दिया, वरना मेरे तो ED और इनकम टैक्स और क्या क्या पहुंच जाता। তার বক্তব্যের এই অংশ তো আরো মারাত্মক। आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। तो मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। প্রশ্নটা হলো 3 কৃষি আইন তুলে নিয়েছে কেন্দ্র, কৃষকরাও অবস্থান তুলে ফিরে গেছেন। এখন হঠাৎ এ কথা বললেন কেন পোড় খাওয়া সত্যপাল? মোদির মাথা ঘুরে গিয়েছে, কেউ কেউ তাকে ভুল বোঝাচ্ছে। কথাটা বললেন কেন অমিত শাহ? গুরু শিষ্যের কেমিস্ট্রি কি আর ঠিকঠাক নেই? উত্তরপ্রদেশের নেতা সত্যপাল পরের দিনই অবশ্য কথা ঘোরাতে চান, বলেন অমিত শাহ মোদী সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই করেননি। देखिए उनसे जब भी मैंने MSP या तीनों कानून की बात की उस वक्त, तो उनका रवैया बहुत अड़ियल था और ऐसा था कि जैसे वो नहीं सुनना चाहते हैं। उन्होंने अल्टीमेटली मुझे ये कह के खारिज कर दिया कि जाओ तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह साहब से मिला। अमित शाह प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शायद लोग उनको मिसगाइड करते हैं, तो मिलते रहो, किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। एक चर्चा हो गई है कि अमित शाह जी और मोदी जी में संबंध अच्छे नहीं है, या
अमित शाह जी ने मोदी जी के बारे में कुछ गलत कह दिया आपसे, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, क्या कहने का मतलब था? बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना या असम्मान रखता, उन दोनों के बहुत अच्छे संबंध हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, आप मिलते रहो तो किसी दिन बात समझ में आ जाएगी। आपको लगता है তাহলে খামোখা তিনি সে কথা বলেছিলেন কেন? তার জবাব দেননি সত্যপাল। নাকি পুরোটাই পরিকল্পনা? সন্দেহ বাড়ছে কারণ বিজেপি পুরোপুরি স্পিকটি নট এবং সত্যপাল এখনো রাজ্যপাল আছেন। তবে কি উত্তরপ্রদেশ সহ 5 রাজ্যে আসন্ন ভোটে ফল খারাপ হলে মোদির দিকে আঙুল তোলার রাস্তা করে রাখলেন অমিত শাহ? মোদির বৃত্তের বাইরে এখন অমিত শাহ। খবরদার আগলি সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে চাপ দিন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। খবরদার আগলি।